अगर आप एक रिलेशनशिप में रो रहे हो, पार्टनर की हरकतों के वजह से दुखी हो, या फिर पार्टनर आपको दुखी कर रहा है, परेशान हो रहे हो, रातों को नींद नहीं आ रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, तो फिर आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो। क्योंकि आज के इस वीडियो में ना कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिस वजह से आपको ये भी समझ में आएगा कि इस सिचुएशन में आप क्या गलती कर रहे हो और फिर पार्टनर क्या गलती कर रहा है, पार्टनर को कैसे आप अपनी बात समझा सकते हो। हर बात को पूरे ध्यान से समझना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काई। सबसे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर आप मेरे वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलत है। प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी हिम्मत मिलती है आपके लिए वीडियोस बनाने में। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं, क्या पार्टनर हमें दुखी कर रहा है या फिर हम खुद दुखी हो रहे हैं। अब दोनों ही बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ट्रस्ट मी। सबसे पहले ये समझते हैं कि कई बार हम ही कई ज़्यादा उम्मीदें लगाकर पार्टनर से बैठ जाते हैं, जिस वजह से एक रिलेशनशिप में हम दुखी होते रहते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सारा दिन हम सोच रहे हैं कि पार्टनर से हमारी आज शाम को बात होगी, लेकिन किसी रीज़न के वजह से शाम को पार्टनर से आपकी बात नहीं हो पाई, या फिर आप पार्टनर के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो सारा दिन कि अगर पार्टनर से आपकी बात हो भी जाती है, अपने गर्लफ्रेंड से, बॉयफ्रेंड से, हस्बैंड से, वाइफ से आपकी बात हो भी जाती है, तब भी आप खुश नहीं हो पाते हो। क्यों खुश नहीं हो पा रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं सारा दिन बस आप उस इंसान के बारे में ही सोच रहे हो। साइकोलॉजी में भी ये बात बहुत आसानी से समझ में आती है कि अगर आप एक इंसान के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचोगे, तो अगर आप उस इंसान के साथ भी रहोगे या उस इंसान से बात भी करोगे, तब भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। और हम यही गलती करते हैं। जाने अनजाने में हम खुद को उस इंसान की इतनी आदत लगा देते हैं, इतनी उम्मीदें लगा देते हैं कि वो इंसान हमारे लिए ये करेगा, हमसे बात करेगा, हमें टाइम देगा, और वो इंसान अगर थोड़ा भी इग्नोर करता है तो सारी रात नींद नहीं आती है। और कई बार अच्छे से बात होने के बाद भी हम दुखी होते रहते हैं। तो इसलिए मैंने कहा था कि ज़्यादा सोचना बंद करो, क्योंकि कई बार हमारे दुख के बारे में पार्टनर को पता भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें पार्टनर की कोई गलती नहीं होती है। पार्टनर हमें टाइम भी देता है, हम ही खुश नहीं हो पाते हैं, हम ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं, और इसीलिए हमारे साइड से ही फाइट होती है। आई नो यहाँ पे मैं आपको ब्लेम कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं आपकी गलती की बात कर रहा हूँ। मैं पार्टनर की गलती के बारे में भी बात करूँगा, लेकिन आपको अगर लग रहा है ना कि आपकी उम्मीद ही काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो आपको समझदारी दिखानी होगी। आप अपने लाइफ पर ध्यान देना स्टार्ट करो। आपके लाइफ में और भी बहुत लोग हैं, दोस्त है, फैमिली मेम्बर्स है, आपका काम है, आपका एजुकेशन है, स्टडी है, वहाँ पर धीरे धीरे टाइम देना स्टार्ट कर दो। फ़ोन को थोड़ा दूर रखो, क्योंकि कई बार फ़ोन के वजह से हम दुखी होते रहते हैं। बार बार चेक करते रहते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो कब ऑनलाइन आ रहा है, वो कब ऑफलाइन जा रहा है। ये सारी आदतें आपके लिए ही बुरी है, इसलिए इन आदतों को धीरे धीरे दूर करो। फ़ोन को दूर रखना स्टार्ट कर दो। एक दिन में आदत नहीं लगी थी तो एक दिन में आदत कम भी नहीं होगी, इसमें भी टाइम लगेगा। अब बात करते हैं कि हमने खुद को संभाल लिया, हमने खुद को स्ट्रांग भी बना लिया, लेकिन फिर भी पार्टनर जानबूझकर हमें दुखी कर रहा है। गलत तरीके से बात करता है, गाली देकर बात करता है, निगेटिविटी से बात करता है, या फिर हमें जानबूझकर इग्नोर करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद हमें इग्नोर कर देता है। अब इन हरकतों के वजह से हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। पार्टनर सही तरीके से बात ही नहीं करता है। अब ना एक बात आप समझना, बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। आई नो ये बात सुनने के बाद काफ़ी लोगों को ये बात बुरी भी लगने वाली है, लेकिन आप ना ध्यान से सुनना। आज पार्टनर जैसे भी आपके साथ बिहेव कर रहा है, जैसे भी आपके साथ बातें कर रहा है, जितना भी आपको इग्नोर कर रहा है, उसमें कुछ हद तक आपकी भी गलती है। पार्टनर आज आपसे जैसे बात कर रहा है, कहीं ना कहीं आप उनकी बातें सुन रहे हो, इसीलिए वो गलत तरीके से बात कर रहा है। पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि उन्हें पता है आप कहीं नहीं जाने वाले हो, थोड़े टाइम के बाद आप ही उनसे बातचीत करने की कोशिश करोगे। तो पार्टनर के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो कॉन्फिडेंस और उनको पूरे बिहेवियर के बारे में, आपके बारे में पता होता है। आप क्या सोचने वाले हो, आप कितने देर नाराज़ रहोगे, अब आप कब क्या बोलोगे, आप ब्रेकअप करोगे या नहीं करोगे, छोड़ के जाओगे या फिर नहीं जाओगे। अब इस बात को ना आप याद रखना। इसी में मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड था। वो फ्रेंड हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड को इग्नोर करता। जब भी उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में फ़ाइट होती
तो उस वक्त वो ब्रेकअप की बात कर लेता कि यार मैं तो आपके साथ परेशान हो गया हूँ, मुझे नहीं रहना है, मुझे ब्रेकअप करना है। और जब मैंने अपने फ्रेंड से पूछा क्या सच में तुझे ब्रेकअप करना है, क्या सच में तू अपनी गर्लफ्रेंड से दूर होना चाहता है, ही सेड नो, मुझे दूर नहीं होना है। लेकिन जब भी मैं अपने गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप की बात करता हूँ तो वो खुद आकर मुझसे बात करती है, वो मुझे बनाने की कोशिश करती है, वो मेरे साथ आकर बात करती है अगर मेरी गलती है तब भी। यानी कि मेरे फ्रेंड को अपनी गर्लफ्रेंड की कमज़ोरी पता थी, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, इसलिए अगर थोड़ा भी कुछ हो जाता तो वो ब्रेकअप का नाम निकालता, वो ब्रेकअप की बात करने लगता और उसकी गर्लफ्रेंड डर कर उसके पास आ जाती। और आज के रिश्ते में यही सब हो रहा है। पार्टनर को भी पता चल जाता है आपके बिहेवियर के बारे में कि आप किस बात से डरोगे, अब आप कब क्या करोगे, क्या सोचोगे, कितने देर नाराज रहोगे। और ये कॉन्फिडेंस होने की वजह से पार्टनर आपको तड़पाता है। इस बात को ना ध्यान से समझना। आप कई बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आप चाहते हो कि वो आपकी बात को समझे। पार्टनर आपकी बातों को कभी समझता नहीं है और ना ही आपको समझाने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि पार्टनर को पता है आप उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। अब आखिर हम करें तो करें क्या हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए? तो रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया है तो ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी रिलेशनशिप को बचाना चाहते हो तो आपको खुद को बदल लेना चाहिए। और बदलाव लाने के लिए खुद को बदलना ज़रूरी है। आज वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं, उनसे बात ही मत करो। आप ये देखो कि आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो। पार्टनर ने जब एक बार आपसे गलत तरीके से बात किया होगा रिलेशनशिप में, बिल्कुल पहली बार, तो उनको भी डर लगा होगा कि कहीं आप उन्हें छोड़ ना दो। लेकिन जब वो बार बार गलत तरीके से बात कर लेते हैं, बार बार इग्नोर कर लेते हैं और उन्हें ये सब समझ में आ जाता है कि इतना इग्नोर करने के बाद भी, इतना गलत तरीके से बात करने के बाद भी आप उन्हें छोड़कर नहीं जा रहे हो, तो यही चीज़ वो बार बार करते रहते हैं। इसीलिए धीरे धीरे अपनी आदतों को बदलो। आप उनकी नेगेटिविटी मत सुनो। अब एक बात याद रखना, एक दिन में सिचुएशन खराब नहीं हुई तो एक दिन में सिचुएशन अच्छी होगी भी नहीं, इसमें भी टाइम लगेगा। धीरे धीरे अपनी वैल्यू पार्टनर के सामने रखो, खुद को बिजी करना थोड़ा स्टार्ट करो, उन्हें समझाओ लेकिन स्ट्रांग बनकर समझाओ। एक बार कॉल करो समझाने के लिए। अगर कोई फाइट होती है, वो नाराज़ होकर बैठ जाते हैं और आपको लगता है कि आपको उन्हें समझाना चाहिए तो ज़रूर समझाओ, लेकिन एक बार कॉल करके। मल्टीपल टाइम्स कॉल मैसेजेस मत करो। जब आप खुद को ऐसा बना लेते हो कि आप धीरे धीरे खुद को शांत कर रहे हो, अपने शब्दों पे कंट्रोल कर रहे हो, अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर रहे हो। हमारे इमोशंस पे हमारा कंट्रोल ही नहीं होता, रोने लग जाते हैं, परेशान होकर उनके सामने जाते हैं और ये उम्मीद लगाकर बैठते हैं कि हमारा दुख देखकर वो समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे। दुख की अहमियत ही खराब हो जाती है जब आप इतने ज़्यादा दुखी होते हो। उन्हें पता है 2 दिन दुखी रहोगे फिर से खुश हो जाओगे, उन्हें पता है 2 दिन आप रोओगे लेकिन फिर भी उन्हें छोड़कर नहीं जाओगे। अब इतनी सारी बातें पता चलने के बाद वो क्यों आपको आकर मनाएंगे? वो बुरे बन जाते हैं। इसलिए आप उनको बदलने में मत अपना टाइम वेस्ट करो कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क नहीं पड़ता। आप ही खुद को इतना स्ट्रांग बना लो, आप ही खुद पर इतना काम करो। आप अपने आप को बिजी करना स्टार्ट कर दो। अगर वो ब्रेकअप की बात करते भी है तो 1-2 दिन बिल्कुल रिलैक्स रहो, 1-2 दिन में थोड़ी ब्रेकअप हो जाएगा आपका। और अगर आपके रिश्ते में बिल्कुल ऐसी सिचुएशन आ गई है कि 1 दिन में ब्रेकअप हो जाएगा, अगर 1 दिन बात नहीं की तो आपको ब्रेकअप कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे रिश्ते में हैप्पीनेस नहीं मिलती। आई नो कि बहुत कड़वी बात है लेकिन सच है। इसलिए 1-2 दिन अगर बात नहीं भी होती है तो डरो मत, उनके सामने जाकर खुद को कमज़ोर बनाओ मत। उन्हें तो महसूस होने दो कि वो क्या कर रहे हैं। आप उन्हें महसूस ही नहीं होने देते हो, उन्हें क्या कर रहे हैं, उनकी कहाँ पे गलती हो रही है, ये सोचने का आप उन्हें वक्त ही नहीं देते हो। जिस वजह से उन्हें लगता है कि उनके साइड से कोई गलती नहीं हो रही है, उन्हें लगता है कि वही बिजी है, वही परेशान हो रहे हैं। आप बिजी हो, आप परेशान हो, आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, इन बातों पर उनका ध्यान ही नहीं होता है, क्योंकि आप उन्हें ध्यान देने का मौका ही नहीं देते हो। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, बुरा आपको भी लगता है, तो बुरा लगता है तो बार बार उनके सामने मत जाओ ना। आई नो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है खुद को संभाल के रखना, लेकिन अगर आप खुद को संभाल के नहीं रखोगे, अगर आप खुद को स्ट्रांग नहीं बनाओगे तो फिर सिचुएशन ठीक कैसे होगी? वक्त को बदलने की, इस रिलेशनशिप को बदलने की या इस पूरे सिचुएशन को बदलने की सबसे पहली सीढ़ी आप ही हो। खुद को बदलो, शांत करो और फिर देखो कैसा उनका ध्यान आपके ऊपर आता है। जब वो ये देखेंगे ना कि अब आप कंट्रोल नहीं हो रहे हो तो वो खुद आकर आपसे बात करेंगे। ईगो एटीट्यूड दिखाने नहीं बोल रहा हूँ, बस खुद को बदलने बोल रहा हूँ सही तरीके से। मन में कोई भी डाउट है डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ,
चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।